आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि ओंकार को ध्वनि कहा गया है, परंतु ध्वनि तो टक्कर से होती है, तो फिर ओंकार ध्वनि किससे किसके टक्कर से उत्पन्न हुई? ऐसा है कि ओंकार को ध्वनि की सूक्ष्मतम अवस्था स्रोत अवस्था कहा गया है और इसे अनाहत ध्वनि कहा गया है। यह वैसी ध्वनि है, यह सही बात है कि ध्वनि जो है टक्कर से उत्पन्न होती है, आहत से उत्पन्न होती है, लेकिन यह जो है अनाहत है, यानी बिना टक्कर की ध्वनि है। तो ध्वनि तो एक ऊर्जा है, लेकिन अनाहत ध्वनि जो है वह ऊर्जा नहीं है, वह ऊर्जा का आदि स्रोत है। यानी ऊर्जा जहां से उत्पन्न हुई है वह है। तो ध्वनि को तो ऊर्जा माना जाता है, तो जो आहत ध्वनि है वह ऊर्जा है, और जो अनाहत ध्वनि है वह ऊर्जा का स्रोत है, वहां से ऊर्जा उत्पन्न है। कुछ लोग कहते हैं कि ऊर्जा जो है ये क्रिएट नहीं होता है, लेकिन भाई क्रिएट होता है। जिसका भी आकार प्रकार होता है ना, वो सब जो है उत्पन्न होते हैं, सब संयोजित होते हैं। जो भी आकार प्रकार में है, जो भी वेव फॉर्म है, जिसका कोई फॉर्म है ना, वेव फॉर्म है, तो वो भी तो फॉर्म है। तो फॉर्म जो है सदैव फॉर्मलेस से उत्पन्न होगा। तो ओंकार की जो ध्वनि है वो वास्तव में अनाहत ध्वनि है, इसलिए ओंकार परमात्मा का वाचक है। तो यह बात है, तो इसलिए ओंकार को सामान्य ध्वनि नहीं समझनी चाहिए। और यह जो है ये फॉर्म में नहीं है, ये फॉर्मलेस अवस्था है ओंकार। हम जो उच्चारण मुंह से करते हैं ओंकार, वो वास्तव में ओंकार नहीं है। मुंह से किया गया ओंकार का उच्चारण वास्तविक ओंकार नहीं। वास्तविक ओंकार जो है उसका तो उच्चारण सुनाई नहीं पड़ेगा, वो कान से सुनने का विषय ही नहीं है। हम ध्वनि को कान से सुनते हैं ना, उसका विषय है, लेकिन ओंकार जो है वो ध्वनि का विषय नहीं है, सुनने का विषय नहीं है, वो अनुभूत की चीज है। हमें पर इंद्रियों से उसकी अनुभूति होती है, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियों से ध्वनि की अनुभूति होती है। हमारा मस्तिष्क जो है वो ओंकार ध्वनि को अनुभूत नहीं कर सकता। हमें दिव्य इंद्रियों से ओंकार की अनाहत ध्वनि का पता चलता है। तो इसलिए आहत ध्वनि और अनाहत ध्वनि का फर्क है यहाँ, और यहाँ ये टक्कर से नहीं होती है, किसी के भी टक्कर से यह नहीं होती। इसके बाद जो भी ऊर्जा है वह जो है ऊर्जा टक्कर से उत्पन्न होगी। तो ऊर्जा टक्कर का जो क्षेत्र है वो ऊर्जा का, तो अनाहत स्थिति में है यह वास्तव में यह जो फॉर्मलेस है वह जो फॉर्म में आता है, क्योंकि ध्वनि को भी कई तरह की अवस्था को बताया गया है। एक अवस्था जो है परा बताया गया है, एक पश्यंती बताया गया है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये चार अवस्थाएं बताई गई है। तो परा अवस्था जो है वो ओंकार की अवस्था है, और पश्यंती अवस्था वह है जब हम ओंकार का एक स्वरूप गढ़ते हैं, तो वहाँ जो है वो एक अनुभूति का हमारा विषय हो जाता है। जब हम उसे उसका चित्र बना देते हैं, या उसकी ध्वनि उच्चारण जो उसका होता है
उद्गीत जिसको कहते हैं वो अवस्था आती है। तो परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी में तो सीधे सीधे बोल देते हैं, तो वह उद्गीत अवस्था जो है जिसको सुनाई पड़ जाती है बाहर वालों को, वह तो वैखरी में आ जाता है। और मध्यमा तो जो हम अनुभूत किए हैं और वहां से यहाँ तक की जो दूरी है ट्रेवल की, उसके बीच की जो अवस्था है उसी को मध्यमा कहते हैं। तो इनसे हो करके गुजर करके यह जो है ओंकार जो है व्यक्त होता है, यानी अव्यक्त से व्यक्त होता है, यानी परा से व्याखरी तक आता है। तो ठीक है कि अभी व्यक्तियों का वो भिन्न भिन्न स्तर है, तो वही ओंकार व्यक्त हो जाता है सृष्टि के अर्थ में, पदार्थों के अर्थ में, ऊर्जा के अर्थ में। लेकिन जिस ओंकार की बात की जा रही है यहाँ पर, वो वह ओंकार जो है वह परावस्था की चीज है, और उसको हम ध्वनि नहीं कर सकते हैं, ध्वनि का स्रोत अवस्था कर सकते हैं। वहां से अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में ध्वनि आई। इसमें इतना ही। हरिओम।